उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सन लाइफ क्लास में स्वागत है। मैं मिथुन सर। जैसे कि हम आपको बताए थे कि अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो सन लाइफ जो चैनल है इस पर डेली वीडियो अब अपलोड हो रहा है। आज जो क्लास है सेकेंड क्लास है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को हम पढ़ाए थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद से हम आप लोग को पढ़ाए थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। हम आप लोग को बताए थे कि जैसे कि आज जो क्लास स्टार्ट होगा परमेय संख्या से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों? परमेय संख्या से स्टार्ट होगा, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसका इंग्लिश होता है दोस्तों नंबर। क्या होता है दोस्तों? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो हम लोग समझेंगे इसमें कि रेशनल नंबर है क्या, यानी रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए, वैसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q सदैव क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक होता है। और अब यहां पर देखिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी यहां पर लिख सकते हैं वैसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सदैव क्या होना चाहिए दोस्तों? सदैव पूर्णांक होना चाहिए, यानी हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P और Q सदैव पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक यानी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे यहां आप लिखते हैं P बटा Q, क्या लिखते हैं? P बटा Q। तो P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे यहां पर अगर बोल दे 2 बटा 0, 3 बटा 0, 4 बटा 0, अब बताइए क्या 2 को आप 0 जगह बांट सकते हैं? नहीं। क्या 3 को 0 जगह बांट सकते हैं? नहीं। क्या 4 को 0 जगह बांट सकते हैं? नहीं। किसी भी संख्या को हम 0 जगह नहीं बांट सकते हैं, इसलिए वो परमेय संख्या नहीं कहलाती। इसका कोई मान ही नहीं होता है, इसका क्या है? अनिश्चित मान होता है, ये निश्चित निकाला ही नहीं गया है इसका मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यानी ये सब जो है आपका ना अपरमेय संख्या है और ना ही आपका ये परमेय संख्या है। इसको संख्या में रखा ही नहीं गया है। यही चीज अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दे 0 बटा 1, 0 बटा 2, तो वहां पर देखिए P का मान 0 है, जबकि क्या Q का मान 0 है? नहीं। Q का मान क्या है? 2 है। यहाँ पर P का मान 0 है, लेकिन Q का मान 1 है। Q का मान क्या है दोस्तों? 1 है। तो ये एक प्रकार का परमेय संख्या है। बोल सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या 0 यानी क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या 0 एक परमेय संख्या है? तो बोलेंगे जी, 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं? कुछ ऐसे ही उदाहरण आपको लिखेंगे बोर्ड पे, आपसे पूछेंगे परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए, जैसे यहां पर दे दे क्वेश्चन दे देगा, बताइए √5 और √4 इन दोनों में कौन परमेय संख्या है? √4 और √5 इन दोनों में कौन परमेय संख्या है? तो यहां पर देखिए, तो √5 का वर्गमूल निकलेगा जी, तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी जो रूट में रहेगा, वो आपका अपरमेय संख्या होता है। यानी ये जो है आपका अपरमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। लेकिन 4 देखिए, 4 का वर्गमूल होता है, इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है। ठीक है, तो ये हो गया P बटा Q के रूप में, यानी यहां पर √4 हमारा परमेय है और √5 हमारा अपरमेय। अब यहाँ पे देखिए अपरमेय क्या होता है। ठीक है, अपरमेय के बारे में थोड़ा हम जान लें कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर समझिए इरेशनल नंबर क्या होता है। वैसा संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या। जिसे मान लीजिए यहां पर दे दे √5, √3, √2, √7, √10, √11, ये जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? वैसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। बोलिए समझ में आ गया? चलिए अब हम समझेंगे आगे। आगे हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। बोलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बोल दे बताइए 3, 0, -2, 3 और 2/0, इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है दिया गया है। ऊपर दिखाई दे रहा है वो ये वाला। चलिए तो ये इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो ये आप देखिए 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो है √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। यानी ये देखिए 3, 0, -2, ये हमारी जो संख्याएं हैं इन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ये जो √3 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय। 2/0, ऊपर का मान है p का मान है 2 और q का मान है 0। तो q का मान 0 है, हम क्या लिखवाए हैं q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q का मान 0 दे दिया है, यानी ये अपरिमेय, ये परिमेय नहीं होगा, ना ही ये अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए ये तो संख्या ही नहीं परिमेय है ना ही अपरिमेय है। ठीक है, ये संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय, बाकी ये सब परिमेय है। इसी तरह यहाँ पर दे दे दूसरा नंबर क्वेश्चन, बताइए √16, √25 और √30 में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी तीनों में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या पहचानना है तो अब बताइए √16 का वर्गमूल निकलता है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, इसके 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी p बटा q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। इसी तरह √25 को लिख सकते हैं 5 × 5, यानी इसमें से क्या आ जाएगा बाहर, तो इसमें से आ जाएगा 5 बाहर, ये 5/1, यानी ये क्या है हमारा परिमेय संख्या है। 5/1 p बटा q के रूप में आ गया, यानी ये परिमेय संख्या है। √30 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी ये हमारा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो बोलिए ये चीज समझ में आया कि नहीं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।